नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल और उसमें भी द्विवेदी युग की गद्य विधाओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम द्विवेदी युग की काव्य धारा, उनके प्रमुख कवि, साहित्यकार, उनकी रचनाओं के बारे में जान चुके हैं और उससे पहले नाटक और उपन्यास साहित्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य की कहानी, निबंध और आलोचना विधाओं के बारे में। तो पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी का जन्म कब हुआ। हिंदी कहानी का जन्म सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही 1900 ईस्वी में हुआ। मतलब सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी से प्रकाशित होना प्रारंभ हुई और इसके साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हो गया। इससे पहले भारतेंदु युग में हिंदी कहानी का ऐसा अस्तित्व नहीं था जैसा द्विवेदी युग में था। प्रारंभिक कहानीकारों के नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और वृंदावन लाल वर्मा आदि उल्लेखनीय कहानीकार हैं। प्रश्न नंबर 3, इंदुमती कहानी सरस्वती में कब प्रकाशित हुई। इंदुमती कहानी सरस्वती में सन 1900 में प्रकाशित हुई। इंदुमती कहानी के लेखक कौन हैं। किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इंदुमती कहानी किस अंग्रेजी नाटक के आधार पर लिखी गई। इंदुमती कहानी अंग्रेजी नाटक टेम्पेस्ट के आधार पर लिखी गई। टेम्पेस्ट नाटक किसने लिखा। टेम्पेस्ट नाटक शेक्सपियर ने लिखा। प्रश्न नंबर 7 है, सन 1900 ईस्वी में ही इंदुमती के अलावा कौन सी कहानी प्रकाशित हुई। मन की चंचलता कहानी। मतलब 1900 ईस्वी में ही इंदुमती प्रकाशित हुई और इसके साथ ही मन की चंचलता नामक कहानी भी प्रकाशित हुई। मन की चंचलता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। मन की चंचलता कहानी सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुई। इंदुमती तो सरस्वती में प्रकाशित हुई और मन की चंचलता सुदर्शन पत्रिका में। मन की चंचलता कहानी के कहानीकार कौन है। माधव प्रसाद मिश्र। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं भगवान दीन B.A। उपर्युक्त कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतलब प्लेग की चुड़ैल कहानी, ये कहानी 1902 में सरस्वती में ही प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कहानी सरस्वती में 1903 में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय शीर्षक जो कहानी थी वह 1903 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। दुलई वाली कहानी किसने लिखी। दुलई वाली कहानी बंग महिला ने लिखी। ये बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं लेखिका। बंग महिला का पूरा नाम क्या है। बंग महिला का पूरा नाम है श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है, दुलई वाली कहानी सरस्वती में कब प्रकाशित हुई। दुलई वाली कहानी सरस्वती में सन 1907 में प्रकाशित हुई। ऐतिहासिक कहानी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कहानीकार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वे ऐतिहासिक कहानी लेखकों में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कहानीकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा की लिखी कहानी का नाम बताइए। राखी बंद भाई, और ये 1909 में लिखी। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। इंदु पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में और काशी से प्रारंभ हुआ। इंदु पत्रिका में सर्वाधिक कहानियाँ किसने लिखी। इंदु पत्रिका में सर्वाधिक कहानियाँ जयशंकर प्रसाद ने लिखी। हालांकि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन उनका लेखन बहुत पहले से ही शुरू हो गया था और उनकी जितनी भी कहानियाँ मतलब द्विवेदी युग में जो प्रकाशित हुई, तो इसलिए वो द्विवेदी युग की जिस समय अवधि में उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई, इसलिए उनका जिक्र अभी द्विवेदी युग में हो रहा है। तो प्रसाद जी की कहानियों का संग्रह किस नाम से और कब प्रकाशित हुआ। प्रसाद जी की कहानियों का संग्रह, सब कहानियाँ इंदु पत्रिका में भी प्रकाशित हुई और उसके अलावा वो एक संग्रह के रूप में भी प्रकाशित हुई छाया नाम से, और सन 1912 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो जयशंकर प्रसाद के साथ साथ ही प्रेमचंद जी की भी कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई। उनके नाम बता दूं मैं, सौत 1915 में, पंच परमेश्वर 1916 में, सज्जनता का दंड 1916 में, ईश्वरीय न्याय 1917 और दुर्गा का मंदिर 1917 में प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उपर्युक्त कहानी सरस्वती में कब प्रकाशित हुई। ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। उपर्युक्त कहानी मैंने ऊपर जिसका नाम दिया है उसने कहा था। सरस्वती में प्रकाशित अन्य कहानियों और कहानीकारों के नाम बताइए। सरस्वती में प्रकाशित अन्य कहानियों और कहानीकारों के नाम जिनमें प्रमुख है, एक ज्वालादत्त शर्मा की मिलन कहानी, विश्वंभर शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की झलमला कहानियाँ प्रकाशित हुई। द्विवेदी युग में कहानी के विकास की क्या अवस्था रही। द्विवेदी युग में 1900 के आसपास कहानी का जन्म हुआ और 1918 तक वह पूर्ण विकसित होकर साहित्य में प्रतिष्ठित हुई और उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकृत हुई। अर्थात हिंदी कहानी का पूर्णतः विकास द्विवेदी युग में
हो चुका था। द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम बताइए। इस युग के निबंध लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र और मिश्र बंधु के नाम से जाने जाने वाले श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की शैली किस प्रकार की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में हैं। म्यूनिसिपैलिटी कारनामे निबंध द्विवेदी जी ने किस शैली में लिखा है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। द्विवेदी जी के लिखे निबंधों के शीर्षक बताइए। उनके अन्य निबंधों के नाम हैं आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे जनकस्य दंड आदि द्विवेदी जी के चर्चित निबंध हैं। गोविंद नारायण मिश्र जी की गद्य शैली के बारे में बताइए। मिश्र जी की गद्य शैली पांडित्यपूर्ण, तत्सम प्रधान, समास बहुला और दीर्घ वाक्य विन्यास पूर्ण है। मतलब उनकी जो गद्य शैली बहुत ही परिष्कृत है, पांडित्यपूर्ण, बड़ी विद्वत्ता उसमें जाहिर होती है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, समास बहुला माने बहुत सामासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और दीर्घ वाक्य विन्यास मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े वाक्य हैं। 31वां प्रश्न है, मिश्र जी के लिखे निबंधों के शीर्षक बताइए। विभक्ति विचार, प्राकृत विचार, कवि और चित्रकार इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त अपने किस निबंध के लिए जाने जाते हैं? बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग में भी लिखा और द्विवेदी युग में भी लिखा। उनके पत्रात्मक शैली के निबंधों में व्यंग्य की मार है, बड़े ही व्यंग्य शैली में लिखे हैं उनके पत्र, और वो पत्र है जो निबंध के रूप में संग्रहित हुए। वे शिव शंभु के चिट्ठे के लिए जाने जाते हैं। शिव शंभु के चिट्ठे नामक निबंधों के लिए वे जाने जाते हैं, जो 1904-5 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुए, जो लॉर्ड कर्जन को लिखे गए थे। जो पत्र उन्होंने लॉर्ड कर्जन को लिखे थे वे ही पत्रात्मक शैली में उन पत्रों को ही निबंध के रूप में संग्रहित हुए और वे भारत मित्र में प्रकाशित हुए और उनको कहा जाता है शिव शंभु के चिट्ठे। माधव प्रसाद मिश्र जी के निबंध किस नाम से संकलित हैं और किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? माधव प्रसाद मिश्र जी के लिखे निबंध सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुए थे और पुष्पांजलि नाम से संकलित हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने किन विषयों पर निबंध लिखे? सरदार पूर्ण सिंह ने नैतिकता और सामाजिकता को लेकर निबंध लिखे। वे इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार थे। सरदार पूर्ण सिंह के लिखे निबंधों के शीर्षक बताइए। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखे और प्रसिद्ध हो गए, जिनके नाम हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट विटमैन। इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। विचारशीलता और भावुकता ने मिलकर इनके लेखन को आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया है। मतलब निबंधों में वैचारिकता भी है तो भावात्मकता भी है। भावुकता और विचारात्मकता दोनों के मेल ने निबंधों को बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस प्रकार के निबंध लिखे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, भाषा आदि पर गवेषणात्मक निबंध लिखे। गुलेरी जी के लिखे निबंधों के शीर्षक बताइए। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठावम इनके बहुचर्चित निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार के निबंध लिखे? उन्होंने मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे, मतलब मन के विकारों और भावों से संबंधित निबंध लिखे। शुक्ल जी के निबंधों के शीर्षक बताइए। भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि तथा लोभ और प्रीति, ये इनके निबंध हैं। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुए थे? शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंध नागरी प्रचारिणी पत्रिका में और 1912 से 1919 ईस्वी तक प्रकाशित हुए थे। इस युग के निबंधों की विषय वस्तु क्या रही? द्विवेदी युग के निबंधों की विषय वस्तु इस युग में समाज की हीन अवस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन और व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर निबंध लिखे गए। समाज की जो भी हीन अवस्था थी, आर्थिक विषमताएं जो थी सभी वर्गों में या सभी जनता के बीच, धार्मिक पतन जो उनका हो रहा था और व्यापक राष्ट्रीय समस्याएं जो थी स्वतंत्रता से पहले की हमारे देश की, उन सभी विषयों पर निबंध लिखे गए।
शैली की दृष्टि से किस प्रकार के निबंध लिखे गए? तो वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, शोधपरक आदि सभी शैलियों के निबंध लिखे गए। निबंधों में वर्णन किया गया, भावुकता का भी उनमें मेल था, विवरण दिए गए घटनाओं के, विचारात्मकता थी, कथात्मक मतलब कथा तत्व भी था और शोधपरक भी थे निबंध। द्विवेदी युग में आलोचना विधा की शैलियों का परिचय दीजिए। द्विवेदी युग में आलोचनाओं का भी विकास हुआ। परिचयात्मक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचनाएं इस युग में लिखी गईं। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किस प्रकार की आलोचना का प्रारंभ हुआ? परिचयात्मक आलोचना का। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई आलोचनाओं के बारे में बताइए। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में परिचयात्मक आलोचनाएं लिखी। उनके नाम हैं रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, साहित्य विचार, हिंदी भाषा की उत्पत्ति आदि इनकी प्रसिद्ध आलोचनाएं हैं। काव्य प्रभाकर और छंद सारावली आलोचनाएं किसने लिखी? काव्य प्रभाकर और छंद सारावली आलोचनाएं जगन्नाथ प्रसाद भानु ने लिखी। लाला भगवान दीन की लिखी आलोचना का नाम बताइए। अलंकार मंजूषा, जो 1916 में लिखी गई। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ 1907 ईस्वी में हुआ और पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और देव की तुलना द्वारा तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया। पद्म सिंह शर्मा ने किस कवि को श्रेष्ठ माना है? पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की टीका लिखकर उसमें बिहारी जी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। इस युग में किन कवियों को लेकर बहुत विवाद हुआ? देव और बिहारी को लेकर। कृष्ण बिहारी मिश्र ने किसे श्रेष्ठ माना? कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तक लिखकर देव को श्रेष्ठ माना और पद्म सिंह जी ने बिहारी को श्रेष्ठ माना। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी आलोचना के बारे में बताइए। मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई। मिश्र बंधु के नाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं? तो मिश्र बंधुओं के नाम से गणेश बिहारी, शुक बिहारी और श्याम बिहारी तीनों साहित्यकार जाने जाते हैं। व्याख्यात्मक आलोचनाएं कौन से लिखी गई? व्याख्यात्मक आलोचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संयोगिता स्वयंवर और बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर पर व्याख्यात्मक आलोचनाएं लिखी। अगला और अंतिम प्रश्न है 55। मिश्र बंधु विनोद किस प्रकार की आलोचना है? मिश्र बंधु विनोद शोध परक आलोचना है। तो आज हमने निबंध, कहानी और आलोचना के बारे में भी पढ़ लिया। अब आगे जीवनी, यात्रावृत्त और संस्मरण के बारे में पढ़ेंगे और हमारा द्विवेदी युग उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको सभी प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छे और रुचिकर लग रहे होंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।